हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बीच में बताने वाला हूं, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और उसके ऊपर रन करता हुआ जो सिस्टम है उस सिस्टम का नाम है मेटाफोर्स। ठीक है, और मेटाफोर्स जो अभी और जिस टीम में आप काम करते हैं उस टीम का नाम है IBT टीम, इंटरनेशनल ब्लास्टिंग टीम में आपका स्वागत है, वेलकम करते हैं। और जो मेटाफोर्स का जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो है, और ये रसिया कराने वाले इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करता है। हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल लेजर होती है जिसके अंदर कोई भी डाटा हमने एक बार सेव कर दिया तो ना डिलीट हो सकती है, ना हैक हो सकती है, ना कभी चेंज किया जा सकता है। तो सीधा सा फंडा है कि मेटाफोर्स के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो मेटाफोर्स सबसे पहले हमें अपने डाउट को निकालना होगा कि मेटाफोर्स कभी बंद हो सकता है। और दूसरा, अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसका रजिस्ट्रेशन होता है ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पैकेट के माध्यम से इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जिसके माध्यम से हम करते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो ट्रांजेक्शन फीस जो लगता है तो डाई के रूप में होता है, और ये इंडियन करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी है, और जो यानी कि डिजिटल करेंसी जिसको बोलते हैं, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, उसी के ऊपर ये काम करता है। और 1 डाई इक्वल टू यानी कि आपका होता है 85 रुपये से 90 रुपये होता है। और इसको यानी कि इसको $1 के बराबर हम कैलकुलेट करें तो एक डाई में $1 के बराबर होता है। और स्टेबल कॉइन होता है, इसका रेट बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुअलिटी नहीं होती है, ना ज़्यादा बढ़ता है ना घटता है। और इसके गैस फीस के रूप में जिस नेटवर्क के ऊपर काम करता है वो पॉलिजन नेटवर्क है, और वो भी यानी कि माइनस का चार्ज लगता है, जिस तरह से GST अगर हम पे करते हैं उस तरह से लगता है। उसके बाद वाई मेटाफोर्स, हमें मेटाफोर्स क्यों करना जरूरी है, तो यानी इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि व्हाट इज नॉट हियर, यानी क्या चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो नो MD, नो CMD, नो एडमिन, यानी यहाँ पे कोई MD CMD नहीं, ना कोई कंपनी है, ना कोई ऑफिस है, ना ब्रांच है, ना किसी तरह का। सबसे बड़ी यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में दिक्कत आती है मैचिंग को लेकर के, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई मैचिंग नहीं है, ना कोई लेबल है, ना कोई प्रोडक्ट है, और ना कोई क्लोजिंग है। क्लोजिंग के मतलब कि यानी यहाँ पे संडे मंडे हार्डली नहीं, आपको विदिन माइक्रो सेकंड के अंदर आपको पे आउट मिलता है। व्हाट इज मोस्ट स्टेपल, यानी कि क्या चीज़ मोस्ट स्पेशल है, क्या चीज़ खास है मेटाफोर्स में जो हमें करने के लिए प्रेरित करती है। तो सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पे 100% रिस्क फ्री है बिजनेस है, 100% लाइबिलिटी फ्री है। यहाँ पे आपको किस तरह का कोई रिस्क लेने की जरूरत है, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है। दूसरा यानी कि यहाँ पे लाइबिलिटी फ्री, यहाँ पे कभी आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको 10,000 रुपये लगाइए और आपको इतने मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लाइबिलिटी फ्री है, प्लस में 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, और 100% का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर काम करता है। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि यानी कि जिसका कंट्रोल किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, यहाँ पे 100% की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और जब हम कंपनी में काम करते हैं तो सेंट्रलाइज होता है, तो डिसेंट्रलाइज है। उसके बाद 100% ट्रस्ट सिस्टम है, और 100% इंस्टेंट पे आउट है। हमें पे आउट लेने के लिए यहाँ पे यानी कि संडे मंडे हॉलिडे का इंतजार नहीं करना है, विदिन सेकंड के अंदर हमको पे आउट मिल जाती है। उसके हम बात करते हैं यानी कि इसके यानी कि मार्केटिंग क्लासिक की बात करें तो इसका S3 और S6 दो तरीके का है। और S6 का मतलब होता है कि जिसमें यानी 6 गोले हैं, S3 का मतलब यानी 3 गोले हैं। इस मार्केटिंग क्लासिक के ऊपर काम करती है, और इसको थोड़ा सा हम यानी कि गहराई थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे कैसे हमको इनकम आता है, कैसे जनरेट होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो S6 टोटल यानी कि लेवल की बात करें तो टोटल 12 लेवल है। पहला $5 है, दूसरा $10 है, तीसरा $20 का, चौथा 40 है, फिर 80 है, 160 है, 320 है। इस तरह से टोटल लाइन डबल होते हुए चला गया है। और लास्ट में अगर टोटल हम चाहें तो जितने चाहें उतने के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। टोटल 12 स्लॉट अगर हम लेते हैं तो $20,475 का होता है। अगर हम पे आउट की बात करें तो अब जितने चाहे उतने लेवल के साथ आप स्टार्ट करते हैं। S6 की बात करें तो टोटल यानी कि 8 लेवल S6 का होता है और 4 लेवल S3 का होता है। ये वर्किंग प्लस नॉन। अगर आप चाहें तो जितने चाहे उतने लेवल से सारी स्टार्ट कर लेंगे। अगर 5 लेवल के साथ स्टार्ट करते हैं तो आपको $155 पड़ता है, और आपको 5 लेवल एक साथ स्टार्ट होते हैं। अब कैसे वर्क करता है S6 और S3 इसको समझना जरूरी है। तो ये जो यानी कि वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों स्लॉट है, और S3 जो होता है सिर्फ यानी कि वर्किंग स्लॉट है। अगर हम यानी कि ये प्लान वर्क कैसे कर रहा है इसको थोड़ा समझते हैं, तो ये आपको आपके काम करने से यानी कि दुनिया के ऐसा अद्भुत प्लान है जहाँ पे आपके काम करने से इनकम आती है, आपके अपलाइन से भी काम करने से इनकम आती है, आपके डाउनलाइन से भी काम करने से आती है, और क्रॉस लाइन से भी काम करने से आती है। आज तक ऐसा दुनिया में ऐसा कोई प्लान नहीं बना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पहला यानी कि पूरा हिस्ट्री को पलट करके रख दिया है मेटाफोर्स ने। उसके बाद S3 कैसे काम करता है, यहाँ पे सिर्फ आपके द्वारा काम करने यानी आपके रेफरल टीम से और आपके उनके द्वारा रेफरल टीम से इनकम आते हैं, यानी ये वर्किंग स्लॉट होता है। उसके बाद यानी कि नॉन वर्किंग स्पेल ओवर कैसे, यानी कि मैंने बताया कि अप्लाइन से कैसे काम आता, कैसे इनकम आता है। तो जैसे मान लीजिए अप्लाइन जेड है, उसने एक डायरेक्ट लगाया, तो एक डायरेक्ट जैसे ही लगाएगा तो यानी कि पहला पोजीशन जाकर बैठेगा, दूसरा डायरेक्ट लगाएगा, दूसरे साइड में जाकर के B को लगाया तो दूसरे साइड में जाकर बैठता है। और जेड ने थर्ड डायरेक्ट लगाया C को, तो A के नीचे जाके पोजीशन लेता है। और जेड ने फोर्थ डायरेक्ट लगाया यानी कि आपको D को, तो B के नीचे जाकर के पोजीशन लेता है। जेड ने यानी 5 डायरेक्ट लगाया E को, तो A के दूसरे साइड में जाकर बैठता है। और जेड ने 6 डायरेक्ट लगाया F, तो F जा करके यानी B के दूसरे साइड में
पोजीशन लेता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि नॉन वर्किंग इनकम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यानी कि जेड यानी ए बी ने कुछ नहीं काम किया, लेकिन जेड के काम करने से ये सारा यानी कि ए बी के नीचे भी यानी पोजीशन बन गया। इस तरह से हम जैसे यानी कि ए बी के नीचे सी डी ई एफ जो भी हैं जैसे भी काम करेंगे तो ए बी को भी इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है नॉन वर्किंग इनकम। उसके बाद स्पेल ओवर यानी कि क्रॉस लाइन से कैसे इनकम आता है, तो क्रॉस लाइन से जैसे अपलाइन का जेड यानी कि अपलाइन का जो स्लॉट है जेड है और उसका स्लॉट है यानी कि फर्स्ट डायरेक्ट ए है, सेकेंड डायरेक्ट बी है। अगर हम मानते हैं कि बी ने यानी कि बिल्कुल लेजी है, काम करता नहीं है, यानी कि बड़ा स्लो काम करता है, यानी कि लेजी वर्किंग लीडर है और ये वर्किंग लीडर है और बी लेजी लीडर है, तो एक स्लॉट कैसे बनेगा, तो एक स्लॉट ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा जो आप देख रहे हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। और इस तरह से स्ट्रक्चर जब बनेगा तो यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट लगाता है तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस तरह जैसे लगाएगा तो होता क्या है कि जैसे A6 आएगा तो क्या होगा कि ये यहाँ पे रिसाइकल कर देगा। जब रिसाइकल करेगा तो जाके बी के नीचे जाके बैठ जाता है। और यहाँ पे जैसे यानी कि ए काम करेगा तो बी के नीचे यानी क्रॉस लाइन से, क्योंकि ए और बी से कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन यानी कि ए के काम करने से क्रॉस लाइन बी को भी इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए यानी कि यहाँ पे क्रॉस लाइन से भी इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि आगे की, यानी कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब आगे अगर S6 का जो स्लॉट अगर $5 से कैसे तो किस तरह से इनकम आता है थोड़ा सा हम समझते हैं। तो जैसे पहला डायरेक्ट लगाते हैं तो ऊपर चला जाता है इनकम, अपलाइन को चला जाता है। दूसरा डायरेक्ट लगाते हैं तो ऊपर से S6 कैसे काम करता है इसको हम समझते हैं। और दूसरा डायरेक्ट लगाते हैं तो ऊपर चला जाता है इनकम, और तीसरा आता है तो हमको $5 मिलता है, यानी उसके बाद तीसरा चौथा आता है तो $5 मिलता है, पाँचवा आता है तो $5 मिलता है, और छठा आता है तो रिसाइकल मार देता है। मतलब यहाँ पे सीधा सा फंडा है कि अगर एक, और इसको एक साइकिल कंप्लीट बोलते हैं, और एक साइकिल में टोटल $15 का इनकम होता है। मतलब ये बार बार होता है, यानी बार बार ये रिसाइकल मारता रहता है। जैसे छठा भरेगा तो पूरा रूम स्ट्रक्चर खाली हो जाएगा। यहाँ पे सीधा सा फंडा यानी कि 6 लोगों में से 3 गोले का पेमेंट हमको मिलता है और 3 गोले का पेमेंट अपलाइन में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है। और S3 कैसे काम करता है, अब S3 को थोड़ा सा हम समझते हैं। S3 का वर्क तो जैसे $20 का है तो S3 यानी कि पहला यानी कि यहाँ पे वहाँ पे पहले क्या हुआ, S6 वाले में पहला दूसरा का यानी इनकम ऊपर चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले दूसरे का इनकम हमको मिलता है। यानी कि पहले $20 मिला, दूसरे का भी $20 मिला, तीसरा हमारा रिसाइकल करने से वो अपलाइन में चला जाता है। मतलब कि S3 यानी 3 गोले में से हमें 2 यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करता है, और 3 गोले में से यानी कि 2 गोले का पेमेंट हमको मिलता है और 1 गोले का पेमेंट अपलाइन में चला जाता है। और ये बार बार यानी कंटिन्यू लगातार हमको इनकम आते रहते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है इस प्लान का। अगर हम 3 स्लॉट के साथ स्टार्ट करते हैं तो कितने बड़े इनकम होता है, ठीक है। तो 3 स्लॉट के साथ अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमको जो इनकम होता है पहले लेवल से, जैसे मान लीजिए हम 3 स्लॉट के साथ स्टार्ट किए तो पहले लेवल से हमारा $15 का इनकम होगा, दूसरे लेवल से हमारा $30 का इनकम होगा, और तीसरे लेवल से हमारा यानी कि 2 बार रिसाइकल मारेगा। अगर 6 लोगों के साथ हम करते हैं तो तीसरे लेवल से हमारा $80 का इनकम होगा। टोटल अगर बात करें तो टोटल $125 का इनकम होता है। अगर यानी कि अगर वही यानी कि 5 स्लॉट के साथ स्टार्ट करते हैं, और 5 स्लॉट के साथ अगर यानी कि टोटल लोग स्टार्ट करता है 5 स्लॉट के साथ अगर 6 लोग आता है तो हमको कितना इनकम मिलता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर 6 लोग एंट्री मारता है तो कितना लोग, ये आपका दिखा रहे हैं कि S3 में किस तरह से यानी फर्स्ट डायरेक्ट लगाते हैं कैसे इनकम बनता है, सेकंड डायरेक्ट लगाते हैं कैसे इनकम मिलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यानी कि रिसाइकल मार रहा है, फिर इनकम बन रहा है, ठीक है। और फिर थर्ड आता है तो पहले लेवल से यानी दूसरे लेवल से $10, तीसरे लेवल से कुछ नहीं मिलता है। फिर चौथा जब डायरेक्ट आता है तो यानी कि पहले लेवल से $5, दूसरे लेवल से $10, और तीसरे लेवल से भी $20 का इनकम होता है। और पाँचवा आता है यहाँ पे 100% का इनकम बन गया। और पाँचवा आता है तो आज तक ऐसा नेटवर्क में कभी हुआ नहीं कि 100% हमको मिला, लेकिन यहाँ पे 100 का 100 मिलता है, ठीक है। और पाँचवा आता है तो इस तरीके से हमको इनकम मिलता है। तो हमारा S6 और S3 काम करता है। बाकी हमारा मेटाफोर्स का बहुत सारे प्रोजेक्ट है, अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम डिटेल से आप, ठीक है, जिसके माध्यम से आपको यानी ये वीडियो का लिंक मिला है उनसे कांटेक्ट करें, संपर्क करें, और बाकी आपको यानी आगे